निशान बदला हुआ है। हमारे साथियों ने अपने चलते चलते कहा कि अपने मुंह से निशान बता देना, वोट की अपील कर देना। अक्सर भाषण करके मैं कह देता हूं, भूल जाता हूं, जहन कहीं और रहता है। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि आज बड़ी तादाद में अपना दल की कई सीटें जीत रही है। तमाम पिछड़ा किसान अपना दल के साथ है और आप इस चुनाव में निशान हमारा का प्लेट है। इसलिए साथियों, अपने वोट को बहुत संभाल कर संजीदगी के साथ हम अपने साथियों से कहेंगे, पुराने साथियों से, कि आप सड़क में मत निकल आना। व्यापारी भी सही है। अब शहर पश्चिमी में कहना नहीं चाह रहा था, शहर पश्चिमी में ऐसा माहौल पैदा हो चुका है कि मेरे पास खुर्दाबाद से लेकर मनौरी तक का व्यापारी समाज, जो भी व्यापारी है जो आवाज दे रहे हैं, मेरे पास मनौरी से लेकर अब खुर्दाबाद तक का व्यापारी समाज का आदमी इकट्ठा होकर के साल भर पहले गया था और जाके लोगों ने हमसे यही कहा था कि आप इलेक्शन लड़ो, और उसी वक्त फिर हमने मन बनाना शुरू किया था। आज हमें इस बात का अफसोस है कि हमारे शहर पश्चिमी में आप तो यहाँ मंसूब पार्क में रहते हो, आगे बढ़ के देखो कि लोगों के अंदर किस तरीके से खौफ है, लोग डरे हुए हैं। आज पुलिस का आतंक, पुलिस एकदम गुंडाई कर रही है। हमारे वो साथी, हमारे वो नेता, हमारे, आपको बुरा लगे माफ करना, हमारे ही साथी है, चाहे वो हमारे सभासद भाई हो, चाहे प्रधान हो, साहिबान हो, आज उनके चेहरे पे एक फिक्र हमने देखा। मैं जेल में जब था तो पुलिस का ऐसा टेरर कि उनको बीच की बात करना पड़ता था दरोगा जी, दरोगा जी खुद हो जाए, इसलिए करना पड़ता था। तो उनको लग रहा था कि कहीं न कहीं से कमजोरी आ गई है, कहीं न कहीं से कमजोरी है। इसलिए हम उनसे कहेंगे कि उनकी जिम्मेदारी सबसे बड़ी है। जो अहदेदारान है हमारे साथी क्षेत्र में, चाहे किसी भी पार्टी के हो, चाहे वो प्रधान हो, चाहे वो सभासद साथी हो, उनकी ये जिम्मेदारी है कि साथियों, ये तुम्हारा भाई अगर मजबूत रहेगा तो आप बेखौफ होकर मोहल्ले की खिदमत करोगे, मुशेर की खिदमत करोगे, कोई आप लोगों के नहीं उठाएगा। इसलिए आपको, आपकी ताकत हमारी ताकत अलग है, हमारी ताकत आपकी ताकत कठिन नहीं है। इसलिए आज से इलेक्शन को अपना इलेक्शन समझ लो आप। हम घर घर हम नहीं जा पाएंगे। एक बार आज एक व्यापार के साथी ने कहा कि आप डोर टू डोर नहीं जाएंगे। हम आपसे कहना चाहते हैं साथियों कि डोर टू डोर का मतलब होता है कि दरवाजे दरवाजे जाइए। ठीक है, कभी टाइम रहता था हम दरवाजे दरवाजे जाते थे, आप गवाह हो कि हर गली में हर दरवाजे में जाते थे। और यहाँ शहर तो आप छोड़ो, गांव में मैं कोई मोहल्ला नहीं छोड़ता था, गांव की कोई गली नहीं छोड़ता था। जहां तक कि जो बूढ़ा हमारा किसान खरियान में होता था, मैं खरियान तक जाके मिलता था, कछार में जाके मिलता था। लेकिन अब वक्त की कमी है और जो जुमला है डोर टू डोर, इसका मतलब होता है कि दरवाजे दरवाजे जाकर। दोस्तों, आप यकीन करना, थोड़ी सी तसल्ली रखो। हम एक ऐसा भरोसा पैदा करना चाहते हैं कि हमारे इलाके के शहर पश्चिमी के हर आदमी को, हर किसान को, हर व्यापारी को, तमाम पिछड़े भाइयों को, सबको हर वक्त ये एहसास होना चाहिए कि हम अपने विधायक के दरवाजे हैं, हमारा विधायक हमारे दरवाजे है। जब तक ये एहसास न पैदा हो, जब तक ये फीलिंग न हो कि हर वक्त हम एक दूसरे के दरवाजे हैं, दूसरे के साथ हैं, तो ये एक 5 मिनट के लिए डोर टू डोर कि भैया देखना, भैया संभालना, भैया आशीर्वाद दो, भैया दुआ दो, इसका कोई बहुत मतलब नहीं होता है। इलेक्शन का एक ड्रामा होता है। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, हालांकि हम जानते हैं कि आपकी लगातार दुआएं हमारे लिए रही हैं, और आपकी क्या बल्कि आपसे ज्यादा दुआएं जो घर में हमारी बहनें बैठी हैं, घर में हमारी जो माँ बैठी हुई है, आपके घर की औरतों ने हमारे लिए बहुत दुआ किया, इस बात का मुझे एहसास है। और ये दुआ की ही तमाम रहमत रही है, तमाम बरकत रही है। आज आपका ये बेटा पूरा उसी तरीके से, आप यकीन मानना, न मेरे कोई हौसले में कमी है, न मैं कभी मायूस होता हूँ। इसलिए कि मैंने 50 वर्ष बयान दिया था हमारे हम आपको इन्हीं बातों के साथ, हो सकता है कि हम हमारे बहुत सारे साथी कई सौ की तादाद में 2, 4, 5 दिन से जब ये उम्मीद हो गई थी कि हम नहीं छूट पाएंगे, हमें भी लग रहा था, ना उम्मीद तुम्हें कभी नहीं होता, किसी मौके पे नहीं होता, लेकिन हमें भी लग रहा था कि हाँ अब ये नहीं छूटने देंगे हमको,
तो हम इन्हें कहलवाए थे कि भाई आप लोग चले जाओ। तो हमारे बहुत से साथी, आपको मालूम है कि कई दिन से जनसंपर्क कर रहे थे, मोहल्लों में जा रहे थे। तमाम में नाम गिनाऊंगा तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा। सैकड़ों साथी तमाम मोहल्लों में जा के जनसंपर्क कर रहे थे। हमें कई दूसरी जगह जाना है, कई दूसरी जगह दूसरे क्षेत्रों में जाना है, इसलिए हम दरवाजे शायद ना आ पाए। इसको आप अपना लेते। मैं परसों कल रात में आया। कल रात में मैं 12:30 बजे पहुंचा हूँ। 12:30 बजे 10,000 आदमी वहां कार्यालय पर था हाथ का। और उसके बाद में 1:30 बजे रात में घर पहुंचा तो कम से कम 2-3 हजार आदमी घर पर 4:30 बजे भोर तक था। 4:30 बजे भोर में फजर के टाइम जाके मैं नहाया हूँ। नहा के उसके बाद थोड़ा सा खाना खा के बड़ा शौक हुआ कि अपने कमरे में टीवी देखा जाए। 4 साल का अरसा लंबा होता है, हर चीज बदली नजर आती है। अब आपसे क्या बताऊं, जब ये फाइनल हो गया कि मेरी रिहाई वाकई आ गई, मैं छूटने जा रहा हूं, तो मुझे ऐसा लग रहा था मैं छूटूं तो कैसे छूटूं, ये फीलिंग आ गई मेरे अंदर। 4 साल से जेल रहे मुझको लग रहा था कि काम इतना ज्यादा सर पर है, टाइम इतना कम है, कैसे छूटा जाए। आप सोच सकते हो, 4 साल बाद घर पहुंचा हूं, आगे तक बीवी से ठीक से बातें नहीं हो पाई। आगे घर में भी आप भी क्या सोच रहे होंगे कि सजा ये है कि आप एक नेता को भी आ गई है। मेरे बाप की सजा थी, उनका बेटा सियासत में है। क्या मैं मेरे फिर से पूछूं, आप जिसका एक बेटा फरार हो, दूसरा जेल में हो, छूटने कोई आसार न हो, हमें एहसास नहीं है कि हमारा बाप का जन्म निकला होगा, उस वक्त उसकी कैसे क्या नहीं होगी। ये क्यों हो रहा था? सिर्फ इसीलिए कि हम सियासत में हैं। अगर हम सियासत में न होते तो क्या घर पर न होते? जितने मुकदमे लगाए जा रहे थे, मुकदमे लगाए जाते। और याद रखना साथियों, एक सवाल पैदा किया जाता, औरों के साथ काहे नहीं होता। खाली विधायक बन जाओ पेशवे के तरीके से, अगर हाथी शरीर में नहीं है तो कोई पूछने वाला नहीं है, मेले बने रहो, एमपी बने रहो, कोई सरकार नजर नहीं डालती, कोई सरकार नहीं पहुंचती। याद रखना साथियों कि आपके भाई के साथ जो मुकदमे लगाए जाते हैं और घेरा जाता है, वो सिर्फ इसलिए कि वो जानते हैं कि इसके अंदर हड्डी है। अगर ये मौका पाएगा तो ये अपनी पार्टी खड़ी कर देगा, ये हुकूमत में हिस्सेदारी करने लगेगा, ये हुकूमत का फायदा देगा। इसलिए किया जाता है। खाली मेले बनना हो, खाली एमपी बनना हो, केजवे की तरीके से जिंदगी बिताना हो, तो कितने मेरे एमपी बन रहे हैं, खाली फर्जी मुकदमे लगा दिए जाते। इसलिए थोड़ा सा दिमाग लगा देना। आप तो बहुत ईमानदार हो, हमारे पीछे क्यों पड़ा जाता है? सिर्फ इसलिए पड़ा जाता है कि खाली एमएलए एमपी की लड़ाई ये नहीं लड़ता। वो जानते हैं लोग पीछे पड़ने वाले कि अगर जरा से कहीं चूक गए, अस्पताल भर में गए, उत्तर प्रदेश के अंदर निकल के लड़का देगा तो इसकी पार्टी 1 नंबर पर चलने लगेगी। इसलिए खेला जाता है, इसलिए पकड़ा जाता है। और यही कसूर है मेरे बाप का। उनका बेटा सियासत में है, इसलिए उनके बेटे जेल में थे, उनको परिणाम था। इसलिए साथियों, मैंने कहा जुमला ऐसे ही कह दिया कि आप बहुत संजीदा ना हो, लेकिन जो जुमला मैंने कहा था, जिस पर आप हंसे थे, वो भी सही है। मियां बीवी का भी एक फर्ज होता है, उसको भी निभाना जिम्मेदारी होती है। सब कुछ हो गया, 4 साल बाद आप सोचो जो आदमी छूटा हो, वो अपने बच्चों के पास, अपने बीवी के पास भी नहीं बैठ पाया। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, ये क्यों होता है हमारे साथ? सिर्फ इसीलिए होता है कि हम एमएलए और एमपी बनने की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं साथियों। अपना दल और पीस पार्टी का अलायंस है। इस चुनाव में जो सीटें आएंगी, हम कोशिश करेंगे सरकार न बन पाए, फिर चुनाव मैदान में चला जाए। जेल जाना हो, जेल जाने के लिए तैयार है। किसी से लड़ाई होती हो। और वो सरकार में शामिल होंगे, अगर सरकार में शामिल होंगे तो अपनी शर्त में शामिल होंगे। जिस तरीके से फूलपुर की पार्लियामेंट में काम किया गया था, हमसे पार्टी के मुखिया दिल्ली में कह रहे हैं कि अतीत सब पैसा धार्मिक स्थान से, कब्रस्तान कोई धार्मिक स्थान है। जमीन कम होती चली जा रही है, आबादी बढ़ रही है, जमीन छोटी हो रही है। आप लोगों में हौसला नहीं है कि अपनी जमीनें वक्त कर दें कब्रस्तान के नाम से। कब्रस्तान कम बढ़ता जाया जा रहा है। अगर मैंने अपना सारा पैसा वहां कब्रस्तान में लगा दिया फूलपुर पार्लियामेंट में, तो पार्टी का मुखिया हमसे दिल्ली में कह रहा है कि अतीत आप क्या कर रहे हो? हमने बड़े कहा था कि हमने कहे कौन करेगा, आप कर लो, सरकार बन जाए, उत्तर प्रदेश के सारे कब्रस्तानी बाउंड्री करवा दो, काम मुश्किल बात है, कितना पैसा लग जाएगा? दूसरे के लिए रो रहे हो, कितना करोड़ लगा दिया है वहां मूर्ति में, पत्थर में, दूसरे के लिए रो रहे, घूम दिया जा रहा है, कितना पैसा लग जाएगा?
हम तो कह रहे खाली कब्रिस्तान ही नहीं, जहां जहां शमशान घाट है, जहां मुद्दे जाते हैं, वहां हमारे हिंदू भाई जाते हैं और वहां जाके गर्मी में जाके आते को लू जलती है और उस लू के अंदर, उस गर्मी के अंदर परेशान रहते हैं, उनको पानी नहीं मिलता। सारे शमशान घाटों पे आप बड़े बड़े सेट डलवा के बंद करके पंखा लगवा दो, पानी का इंतजाम कर दो कि वहां लोग प्यासे न रहे, कब्रिस्तानों की बाउंड्री करा दो, जितने भी धार्मिक स्थल है उनको कवर्ड कर दो, बंद कर दो, बढ़िया कर दो, एसी लगा दो, जो नहीं कर देते कर दो। आप झगड़ खत्म हो जाए, तमाम झगड़े खत्म हो जाए, जमीन का कब्जा बंद हो जाए। लोग कब्रिस्तान कब्जा करते चले जा रहे हैं और ऐसा नहीं है, वही लोग कब्जा कर रहे हैं, जिनके बाद वाले जमीन दिया वही कब्जा कर रहे हैं। इसलिए की जमीन की कीमत बढ़ रही है, लालच बढ़ रही है। साथियों साथियों कल से जो मिलेंगे हमारे होंगे, हम सियासी बात उसमें बोल के करेंगे आपसे। आज हम आपसे सिर्फ ये मदद मांगने आए हैं। हम मदद खाली वोट की नहीं, बल्कि अपना दल और 20 पार्टी के अलायंस की मदद करो। आप अपना काम कर लो, दूसरे की जिंदाबाद कब तक करा जाएगा? अपनी जिंदाबाद, अपने भाई की, अपने बेटे की जिंदाबाद कर लो। दूसरे की जिंदाबाद तो हम लोगों ने बहुत किया है। अपना घर बना लो, अपना घर के मजबूत कर लो। इसलिए साथियों हम आपसे मदद मांगने आए हैं कि आप देख लो कि पहचान पत्र पहुंचा है कि नहीं पहुंचा। कुछ गड़बड़ी हो रही है, साजिशें हो रही, आप तो जज्बाती हो, कुर्सी की लगी तो बैठने के लिए सब इकट्ठा कर दिया आपने, जज्बात रख दिया किनारे, और इसलिए रख दिया किनारे की धक्के में मजा है, धक्का मारा जा रहा है। आप तो जज्बात में काम नहीं रखते हो और वोट के दिन की आप भीड़ लगा देते हो। हमारे जो पहल के नौजवान साथी हैं, हम उनसे मदद की अपील करते हैं कि आप देख लो पहचान पत्र पहुंचा नहीं पहुंचा, कौन जीरो सैतानी कर रहा आपके पास रखे हुआ पहचान पत्र। वहां के इशू है, लोग एक एक गड्डी बना के रखे हुए हैं, एक एक घोड़ा भर के रखे हुए हैं। कैसे वोट पड़ेगा इसका इंतजाम कर लो आप। वोट आपका बहुत कीमती है और ये इलेक्शन अकेले मेरा इलेक्शन नहीं है, ये मजमा, ये चारों तरफ लोग किसी बड़ी तादाद में आप इकट्ठा हो, ये साबित कर रहा है कि चुनाव आपका है, आपकी इज्जत हमारी इज्जत पट्टी नहीं है, ये इलेक्शन आपका है। इसलिए हम आपको कहना चाहते हैं कि आप खाली वोट तो बाद में देना, जज्बात में आज वोट कम पड़ता है तो फिर याद करो हम निकले तो भागे थे मोटरसाइकिल से, हमने कहा था कि इलेक्शन हार रहे हो आप 4000 से, वो आपका इलेक्शन हारने की बताओ कितना तूफान गुजर गया, कहां तक मामला चला गया। इसलिए हम अब आपसे कह रहे हैं कि जो हमारे साथी नौजवान साथी जो है, आप थोड़ी मदद कर दो, आप थोड़ा सा देख लो कि हाँ पहचान पत्र पहुंच रहा है नहीं, वोट आपको कम से कम 80% वोट डलवाना है, तभी इलेक्शन आपका देश है, तभी इलेक्शन आपके हाथ में। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे फिर ये कहते हुए कि हम उन बातों को जानबूझ के नहीं दोहरा रहे हैं। आप सब खूब अच्छी सियासी बहस करते हो, आप हर चीज से बाखबर हो, उन बातों को मैं दोहराऊंगा तो फिर मैं जज्बाती हो जाऊंगा, वोट नहीं पाऊंगा, आप नहीं जज्बाती होंगे। इसलिए हम सिर्फ ये कहते हुए कि साथियों रकम तो बहुत है, कहां तक इसको दिखाया गया। इसलिए मैं आपको ये साथियों, ये हमारे साथी इसलिए साथियों इसी में 2-12 से मीटिंग कर रहा था, गृह को तो तब भी मैंने कहा था अरे वो लोग 12 तो अभी नीचे चलाएगा, इसको मजबूत करो, नीचे ना आएगा, यकीन करो। बातों के साथ खत्म करना चाहते हैं कि वो मंत्र था, वो तो हिंदू मंत्र था, जिसको चाहता है इज्जत देता है, इसको इज्जत चाहता है जिल्लत देता है। तो आप तरीका बदलाना, आप इलेक्शन को अपने हाथ में लेना, इन्हीं बातों के साथ आप हिस्सा लेते। 4 दिन हो गया मैं सोया नहीं हूँ, ज्यादा धक्का न पाना है। बहुत कल परसों से हम लोग लगातार